तो मंगलाचरण से हम लोग शुरू करते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका इस बहुत ही दुर्गम प्रयास में आप सबका बहुत स्वागत है। अच्छे काम में विघ्न भी बहुत सारे आते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि नैमिषारण्य में जब यज्ञ शुरू हुआ तो सभी जो उसमें भाग ले रहे थे यज्ञ के अंदर, तो सभी ने ऐसा आशीर्वचन बोला कि दीर्घायु हो। जो जजमान है और जो पुरोहित है, ताकि ये यज्ञ जो हज़ारों साल चल रहे हैं वो चलता रह सके। जब श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे तो उनके मन में चिंता थी कि पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और पूरा हो भी नहीं पाया। बेसिकली दशम स्कंद में पहुंच के श्रील प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया। दशम स्कंद के 13वें अध्याय तक श्रील प्रभुपाद ने टीका और रिपोर्ट दिया। उसके बाद तो फिर उनके डिसाइपल्स ने किया, मेनली गोपी प्राणधन प्रभु ने। तो श्रील प्रभुपाद के मन में चिंता थी, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भागवतम का दशम स्कंद संक्षेप में कृष्णा बुक में प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि चिंता थी मन में, होगा नहीं होगा। और फिर हम चैतन्य चरितामृत देखते हैं तो चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मेरा जर्जर शरीर है, मेमोरी भी काम नहीं कर रही, तो पता नहीं पूरा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मध्य लीला में अंत्य लीला संक्षेप में दे दिया। फिर क्योंकि भगवान की दया से हम पर भगवान ने दया करने के लिए उनकी आयु को बचा के रखा, तो उन्होंने फिर अंत्य लीला जो है वो भी उन्होंने प्रकट की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने। तो आयु का होना भी आवश्यक है रुचि के साथ साथ। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब इतना आयु आपको प्राप्त हो कि हम पूरी चैतन्य चरितामृत को क्रमवार हम उस पे हम लोग डिस्कशन कर सकें। ये शुरू करने से पहले चैतन्य चरितामृत, हालांकि जब ये डिस्कशन हो रही है तो डिस्कशन में मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पता है भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, महाप्रभु के बारे में। जिससे कि हम बेसिक पॉइंट्स को हम उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि सबको पता ही होगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। अगर हम हर चीज़ को क्लैरिफाई करके चलेंगे जो कि सिद्धांतिक रूप से होना चाहिए, और फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी जब सीसी लिख रहे थे चैतन्य चरितामृत, तो उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ बहुत विस्तृत हो जाएगा, इस भय से मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, समझ सको तो समझ लेना।
तो उसी भावना को हम भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन आप सबके पास में कक्षा के आखिर में आपके पास एक अवसर होगा कि चलो आपने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन लेनी है, तो आप ले सकोगे आप। ओके, तो सो बेसिकली हम शुरुआत जो है वो हम बात करते हैं कि भगवान का दर्शन कितना दुर्लभ है, कितना ही दुर्लभ है भगवान का दर्शन। तो सूर्य सिद्धांत में बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और इन चारों का कंबाइंड जो इनका संयुक्त जो इनका जो वर्ष है वो 43,20,000 ईयर्स है। 43,20,000 साल का जो है चतुर्युग माना जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 ऐसे चतुर्युग होते हैं। 1,000 ऐसे चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ये जो 1,000 वर्ष हैं, ये 1,000 वर्ष 14 मनवंतर में विभाजित हैं। 14 मनवंतर में विभाजित हैं, और हर एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगों का होता है। 71 चतुर्युगों प्लस कुछ और होते हैं, 71 चतुर्युग प्लस कुछ वर्ष और होते हैं, तो वो एक मनवंतर माना जाता है। 14 मनवंतर होते हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी 7वां चल रहा है। वैवस्वत मनु का अभी कार्य चल रहा है, और वैवस्वत मनु के कितने जो चतुर्युग या दिव्य युग बीत चुके हैं, 27 बीत चुके हैं पहले से। 27 बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है। 27 बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 1,000 चतुर्युग का मतलब है 432 करोड़ वर्ष, और वो 432 करोड़ वर्ष जो हैं वो 14 मनवंतरों में विभाजित हैं। उसमें से 7वें मनवंतर में हम लोग जो हैं इस समय वर्तमान चल रहा है। भगवान कृष्ण जो है वो हर एक मनु के 28वें मनवंतर में प्रकट होते हैं। 28वें मनवंतर में प्रकट होते हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण, और जिस मनवंतर में जिस द्वापर में भगवान प्रकट होते हैं, 28वें युग के जिस द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, उसके अगला जो युग कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं 28वें चतुर्युग के अंदर। तो आप सोचो कितना दुर्लभ है। हमारा क्या भाग्य है। हमारा भाग्य ये है कि भगवान कृष्ण को अंतर्धान हुए लगभग अभी सिर्फ 5,500 साल ही हुए हैं बस। आप बोलो 5,500 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है जी। अरे जब हम करोड़ों वर्ष की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 5,500 साल की क्या ही गिनती है भला। किस खेत की मूली है 5,500 साल। और फिर चैतन्य महाप्रभु तो बस 500 साल पहले, तो 500 साल पहले तो चैतन्य महाप्रभु थे यहाँ पर। तो कितना करीब जो है भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कितने आसपास हम लोग उनके बारे में जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है।
आप ये देखिए कि अगर और ज़्यादा टाइम बीत जाता तो फिर क्या होता। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो भगवान की निशानियाँ, भगवान तो हम देख नहीं पा रहे, हम भगवान को देख नहीं पा रहे, तो फिर फेथ कैसे आएगा। तो फेथ आता है कि कोई निशानियाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। जैसे भगवान कृष्ण की बात करें तो हमें उनकी लीला स्थलियाँ मिल रही हैं, जमुना जी हैं, गोवर्धन है, बमशीवट है, हमें उनकी लीला स्थलियाँ मिल रही हैं, राधा कुंड है, हमें दिखाई दे रहा है, वृंदावन है, मथुरा है, मथुरा में वो कंस का जेल है जहाँ पर देवकी और वसुदेव जी को बंद करके रखा था और भगवान वहाँ पे प्रकट हुए, तो है आज भी, आप जाके देख सकते हो। भगवान के जो विग्रह हैं, जो उनके पोते वज्रनाथ ने जो भगवान के विग्रह बनवाए, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, जो कि हमारे संबंध के विग्रह, अभिधेय के विग्रह और प्रयोजन के विग्रह हैं, वो भी उपलब्ध हैं। आप करौली में जाएंगे राजस्थान में तो वहाँ पे आपको मदन मोहन जी के विग्रह मिलेंगे। जयपुर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के विग्रह आज भी मिल रहे हैं। भगवान राम से अगर हम पिछले उसमें चले जाएं तो भगवान राम से संबंधित इतनी निशानियाँ नहीं मिल रही, इतनी निशानियाँ नहीं मिल पा रही हमें, कम रह गई हैं निशानियाँ, हैं निशानियाँ, और जो निशानियाँ हैं उसके ऊपर विवाद चल रहा है। जैसे राम सेतु है, आप सैटेलाइट इमेजेस देखोगे आपको वो सेतु ब्रिज आपको बना हुआ दिखेगा भारत से श्रीलंका के बीच समुद्र के अंदर, लेकिन फिर ऐसे आसुरिक राजनीतिक दल हैं वो उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। पीछे तो जैसे ब्रज में ही जितने इतने पहाड़ हैं उनको बारूद से उड़ा के समतल बना के उसको कमर्शियल जगहें बनाएंगे, उसके ऊपर बात चल रही थी। वो तो सारे ब्रज के लोग खड़े हो गए उठ के, तो उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो जो आसुरिक सरकारें आती हैं वो जो बची कुची निशानियाँ होती हैं उनको भी नष्ट करना शुरू कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनेक लीला स्थान हमारे पास उपलब्ध हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे प्रकट हुए, वो नीम का पेड़ भी है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हमारे पास वो स्थान भी है श्रीवास आंगन, अद्वैताचार्य भवन, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खेलते भी थे और फिर अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य कीर्तन भी किया वहाँ पर। गंगा जी भी मौजूद हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। हमारे पास पुरी में गंभीरा उपलब्ध है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे पुरी के अंदर। हमारे पास चैतन्य महाप्रभु की खड़ाऊ उपलब्ध है, चैतन्य महाप्रभु की माला उपलब्ध है हमारे पास, चैतन्य महाप्रभु के अनेक निशानियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास टोटा गोपीनाथ मंदिर जो उनके विग्रह हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। जैसे चटक पर्वत अब लुप्त हो गया। अब चटक पर्वत जो स्थान है, हम कहते हैं जी ये चटक पर्वत है, वहाँ पे एक मठ बना हुआ है, तो हम लोगों को बोलते हैं टोटानाथ, जो टोटा गोपीनाथ मंदिर है उसके बिल्कुल सामने करके चटक पर्वत था, जिसको देख के चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन का अपने मन में बोध लेके भागे थे फुल स्पीड से गोवर्धन से मिलने के लिए। लुप्त हो गया वो, अब वो लुप्त हो गया, अब क्या करें, लुप्त हो गया। अब धीरे धीरे निशानियाँ ख़त्म होती चली जाती हैं, तो उस समय श्रद्धा की, फेथ की आवश्यकता पड़ती है कि अगर निशानियाँ हों
तो फिर फेथ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग देख के मान लेते हैं, हाँ ठीक है ये है भाई, बात ठीक है। अगर निशानियाँ उपलब्ध नहीं हो तो फिर फेथ पे सारा दारोमदार आ जाता है। फेथ बड़ी मुश्किल से आता है, फेथ बड़ी मुश्किल से आता है। तो हम लोग बेसिकली बड़े भाग्यवान हैं कि हम लोगों को इतनी सारी भगवान की निशानियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भक्तों का संग मिल गया और हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हमें। तो चैतन्य चरितामृत में पहले तो मंगलाचरण किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला के चौथवें श्लोक के अंदर चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय चौथा श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिया। एक्चुअली में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं जो श्रोता हैं या जो पाठक हैं। और क्या बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? अनर्पित चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलौ। अनर्पित दिया ही नहीं, चरिम चिरात बहुत टाइम से किसी को दिया ही नहीं, कारुण्य अवतीर्ण कलौ। लेकिन महाप्रभु अवतरित हो गए करुणावश कलयुग के अंदर, तो क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। जो बहुत टाइम से किसी को मिला ही नहीं था, किसी ने दिया ही नहीं था। कोई विरला था जो कि कोई एक आधा व्यक्ति जो उसका पालन कर रहा था। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले भी को विरले थे, कर रहे थे। अद्वैताचार्य कर रहे थे, माधवेंद्रपुरी श्रीपाद कर रहे थे, और माधवेंद्रपुरी श्रीपाद ने पहले से ही श्रीमती राधा रानी के भावों को समझते थे। किम करोमि हम, किम करोमि हम। माधवेंद्रपुरी श्रीपाद ने ये श्लोक प्रकट किया था कि हे मथुरानाथ, कदा अवलोक्य से, कि मैं कब आपका दर्शन कर पाऊंगी। हृदय मेरा कातर हुआ जा रहा है। तो वो श्री माधवेंद्रपुरी श्रीपाद जैसे विरले लोगों के पास था उन्नत उज्ज्वल रस, लेकिन पहली बात है कि वो बहुत एक्टिवली इस रस का प्रचार नहीं कर रहे थे। और उन्होंने ये श्लोक उद्घाटित भी कर दिया। किसको समझ में आया? ये श्लोक समझने की ताकत ही किसी में नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने उन्मुक्त हस्त से कि ले जाओ जिसको लेके जाना है, ले जाओ भाई जिसने ले जाना है, दम है ले जाओ, मैं नहीं रोक रहा आपका हाथ, आप दम है झोले में डालो, लेके जाओ। समर्पयितुम दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयाम। अपनी भक्ति रूपी उन्होंने उन्नत उज्ज्वल रस श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान कर दिया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि हरि, वो जो भगवान कृष्ण है, वो जो भगवान कृष्ण है, हरि पुरट का मतलब गोल्ड, पुरट सुंदर द्युति, वो सोने जैसा चमकदार, कदम्ब संदीपिता, कदम्ब का मतलब ढेर सारे, संदीपिता जो ऐश्वर्यशाली हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुर्तु वह शचि नंदना, वो शचि नंदन जो स्वयं भगवान कृष्ण है, और जो पिघले सोने जैसा जिनका
जो है स्वरूप है, उनका रंग है। ऐसे सच्चिदानंद श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि उन्नत उज्जवल रस प्रदान करने आ गए, जो पहले कोई दे नहीं रहा था, ऐसे सच्चिदानंद श्री चैतन्य महाप्रभु का आप सदैव अपने हृदय में आप उनका स्मरण कर पाओ, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। अब ये आशीर्वाद तो उन्होंने दे दिया, अब ये आशीर्वाद लेगा कौन? कैसे हम सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सच्चिनंदना, कैसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु को हमेशा स्मरण कर पाएंगे? तो हमें उसके लिए उदाहरण ढूंढना पड़ेगा। कैसे स्मरण करेंगे, कैसे स्मरण करेंगे? तो हम व्रजवासियों को देखेंगे। हमारे जो आइडियल्स हैं, जो हमारे आदर्श हैं, वो ये भांड और ये जो वो धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन टाइप, ये भांड नहीं है। हमारे जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं, वो ये स्पोर्ट्स स्टार्स नहीं हैं। हमारे आइडियल्स हैं वो डिवोटीज हैं, वो ब्रजवासीज हैं। आदर्श का मतलब है हम वैसे बनना चाहते हैं। आदर्श का मतलब है कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनका संग करना चाहते हैं। तो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? हम ब्रजवासियों को देखते हैं, ओके वेल चलो देखते हैं ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा ब्रजवासी जो है 24 घंटे निरंतर भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का, दिव्य लीलाओं का जो बोल रहे हैं कृष्णा, उनका निरंतर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, निरंतर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। जब आप देखोगे, जब गोवर्धन, जब सुनंद ने नंद महाराज को बोला था कि यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, गोकुल से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ से चलते हैं कहीं आगे, यहाँ पे कभी पूतना आ रही है, कभी तृणावर्त आ रहा है, ये जगह ठीक नहीं लग रही है, हमें जगह चेंज करके देखते हैं। है ना, हम लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, जगह चेंज करके देखते हैं, कुछ फ़र्क पड़ जाए तो, चेंज ऑफ प्लेस। तो हम भागवतम में देखते हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब उसमें बैलगाड़ी में बैठी हुई हैं, और बैलगाड़ी के ऊपर पूरा छप्पर बना हुआ है, और उसके अंदर आराम से छाया के अंदर वो बैठी हुई हैं। और क्या कर रही हैं वो? जो उनके परिजन हैं, जो उनके पिता हैं, जो पति हैं, भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग सब मिलके जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो कृष्ण ने बोला, उसको भजन के रूप में कन्वर्ट करके गा रही हैं। जब हम देख रहे हैं कि जब माता यशोदा जब मंथन कर रही हैं, दही का मंथन मथ रही हैं, दही को मक्खन निकालने के लिए, कृष्ण के लिए, तो क्या कर रही हैं? वो कृष्ण की लीलाओं का जो है उसको भजन के रूप में कन्वर्ट करके उसको गा रही हैं वो। तो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? 24 घंटे श्रवण कीर्तन में लग रहे हैं। ये श्रवण की पावर है, ये श्रवण कीर्तन की ये पावर है। इसीलिए रूपा गोस्वामी ने बोला, इसी के लिए रूपा गोस्वामी ने बोला, तुंडे तांडवनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटयते करण अर्बुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। तो उन्होंने बोला कि ये जो ये कृष्ण नाम है, जब मेरे कानों में जाता है तो मुझे मेरी इच्छा आ जाती है कि मेरे करोड़ों कान होने चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा आ जाती है, करोड़ों कान होने चाहिए। मेरी जो जीवा है, मुझे
जब वो कृष्ण नाम मेरी जीवा पे नृत्य करता है तो मुझे लगता है मेरे करोड़ों जीवाएं होनी चाहिए। और फिर कानों के माध्यम से जब वो मेरे हृदय प्रांगण में प्रवेश कर जाता है तो मेरी सारी इंद्रियों को पर विजय प्राप्त कर लेता है और मेरा शरीर एकदम जड़ हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता क्या करूं, अब मैं कुछ करने लायक नहीं रहता। पृथु महाराज भी भागवतम के 4 स्कंद में बोल रहे हैं 4:20-24 में, विधत्स्व कर्ण अयुतम एष मेवरा। भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे वरदान दो कि मेरे करोड़ों कान हो जाए। पावर ऑफ हियरिंग है ये, पावर ऑफ हियरिंग है ये। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आप निरंतर सतत अगर आप भगवान के नाम के बारे में, भगवान की शिक्षाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में अगर आप निरंतर सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप कभी भी इस भौतिक प्रदूषण से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। मायावाद सिद्धांत कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सुखपूर्वक भजन करते हुए भगवान के धाम चले जाओगे। ये पावर है भगवान कृष्ण के नामों का, भगवान नाम का, भगवान लीला के जो है उसका श्रवण और कीर्तन करने का। ये जो श्लोक है रूपा गोस्वामी का, इस श्लोक के ऊपर उचित समय आने पर और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम ये जो अनर्पित चरिम चिरात, अभी तो हम इसके ऊपर बेसिकली फोकस कर रहे हैं आज 4 श्लोक पे। ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया कि आपके हृदय में जो स्फुरित हमेशा आप स्मृति हमेशा आपके हृदय में बनी रहे चैतन्य महाप्रभु की, तो इसके लिए योग्यता कहाँ से आएगी? इसके लिए योग्यता आएगी जब हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता को दिखाएंगे। हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी को हम अपनी कृतज्ञता कैसे दिखा सकते हैं? हम अपनी कृतज्ञता दिखा सकते हैं श्रील प्रभुपाद की शरण लेकर। हम श्रील प्रभुपाद की शरण कैसे ले सकते हैं? हम श्रील प्रभुपाद की शरण ले सकते हैं विधिवत रूप से श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधियों से दीक्षा प्राप्त करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को, हम में से हर एक भक्त को, जो गंभीर है, जो नहीं है उसको तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी, लेकिन जो गंभीर भक्त है उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो वैष्णव की और गुरु की सेवा में जुड़ जाएं, सेवा करें गुरु और वैष्णवों की। अगर हम गुरु और वैष्णवों की सेवा में जुड़ेंगे, अपने जीवन में बदलाव लेके आएंगे कि हम गुरु और वैष्णवों की सेवा में जो भी अनुकूल है उसके हिसाब से चलेंगे। कोई डिफ़िकल्ट हमें निर्णय भी लेना पड़ेगा, ले लेंगे भक्तों की सेवा के लिए। जैसे समुद्र मंथन में भगवान कृष्ण ने बोला शिव जी को, पी जाओ हलाल विष। तो गौरी देवी जो माता गौरी है, उन्होंने बोला शिव जी को मत पीना, ये जहर है, लेकिन शिव जी पी गए। भगवान का आदेश था भक्तों की सेवा के लिए, देवताओं को हेल्प करने के लिए। शिव जी ने पी लिया, गले में रख लिया, नीलकंठ बन गए। तो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हम लोगों को लेने चाहिए, लेने पड़ेंगे, बेसिकली लेने पड़ेंगे ही। हमें अपने जीवन को इस तरह बदलाव लाना पड़ेगा। क्या बदलाव लाना पड़ेगा? हमें अपनी जो मानसिकता है, हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमें भक्तों को अपने हाव भाव से, अपने एक्शन से हमें उनको ये संदेश, ये संकेत हमें देना पड़ेगा कि आप प्लीज़ हमें यूज़ कीजिए, हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। कहने भर से बात नहीं बनेगी, करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। भक्तों को आपको अनुमति देनी पड़ेगी कि आपका शोषण करें वो। और शोषण करने का मतलब है वो, अगर भक्त आपको कोई ऐसी सेवा दे जो आपको पसंद नहीं आती, तो वेल
आपको वो सेवा आपको करनी पड़ेगी पूरे मनोयोग से, क्योंकि हमारा गोल है ना, हमारा गोल है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। हमारा गोल है ये। जैसे महाराज अम्बरीश का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बार बार जब भी इंद्रियों को सेवा में लगाने की बात आ रही है, श्रील प्रभुपाद महाराज अम्बरीश का ही उदाहरण दे रहे हैं कि देखो महाराज अम्बरीश ने कैसे अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी, कैसे अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु अपने इन उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य धर रस, यार माधुर्य कहन ना आए, देखी लोभे पंचजन एक अश्व मोर मन, चढ़ी पंच पाँच दिके धाए। ये बिल्कुल एकदम उल्टा उदाहरण ले आए चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल उल्टा कर दिया उसको। हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा मन सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु ने मन को अश्व और इंद्रियों को जो है सवार बना दिया। उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँखें उनसे हम देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जीवा से हम टेस्ट कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और चमड़ी से स्पर्श कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण के, अगर करना है कृष्ण के, हमारा गोल क्या है? कृष्ण का रूप, कृष्ण का रूप, कृष्ण का शब्द। जो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण का शब्द, कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण का स्पर्श करना है हमने। कृष्ण का सौरभ्य, सौरभ्य मतलब गंध, खुशबू, जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर की खुशबू है। अच्छा। और कृष्ण अधर रस, जो भगवान कृष्ण के अधरों का रस है, जो सारा रस भगवान कृष्ण की जो वंशी है वही पिए जा रही है। और गोपियाँ बोल रही हैं कि ये मतलब इतनी हल्की है, छिद्रों से युक्त है, दोष युक्त है, ये पता नहीं कैसे पहुंच गई वहाँ पे और पीना शुरू कर दिया इसने। और बोल रहे यार माधुर्य कहन ना आए, वर्णन ही नहीं कर सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते कि कृष्ण का माधुर्य कितना है। और बोल रहे देखी लोभे पंचजन, जो मेरी 5 इंद्रियां हैं, ये जो मेरी 5 इंद्रियां हैं वो इसको देख के पूरी तरह से लोभ के अंदर उन्मत्त हो गई हैं। लेकिन ये इंद्रियां तो 5 हैं, लेकिन घोड़ा एक ही है, सवारी एक ही है, मेरा मन। और जो 5 जो इंद्रियां हैं वो एक बेचारे मेरे मन रूपी घोड़े पे जो है सवार होके और इधर उधर उसको खींच रही है। हम लोग जो प्रचार में जो उदाहरण लेके आते हैं, बिल्कुल उससे उल्टा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं भावावेश में आके। गोल है हमारी इंद्रियां कैसे हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देंगे, कैसे भगवान की सेवा में लगा दें। ये शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत हियरिंग से होगी, श्रवण से होगी। इसकी शुरुआत श्रवण से होगी। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि हम अपनी 5 इंद्रियों से पूरी तरह भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए जो भक्त हैं वो जो मायावादी मोक्ष है, इम्पर्सनल लिबरेशन है, उसका त्याग कर देते हैं। नहीं चाहिए इम्पर्सनल लिबरेशन, नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में निष्क्रिय लटके रहेंगे, उसमें सेवा का कोई अवसर नहीं है। इसलिए इसलिए जो भक्त हैं वो कभी भी मायावादी जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाली जो मुक्ति है उसको कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते। नरक के स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करने के बराबर है। वो अपने पेट में चाकू मार लिया, अपने गला रेत लिया, उसके बराबर चल रही है।
उसके बराबर चल रही है। इसीलिए भक्त उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो उन्नत उज्जवल रस की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्नत उज्जवल रस में ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो उन्नत उज्जवल रस है, बेसिकली जो 5 रस है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो ये उन्नत उज्जवल रस माधुर्य रस की बात हो रही है। और माधुर्य में भी 2 जो कैटेगरीज है, स्वकीय और परकीय। तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो स्वकीय भाव है, ये तो दास्य रस है। ऐसे रुक्मिणी देवियाँ सेवा किए जा रही हैं, माता सीता भगवान राम की सेवा किए जा रही हैं। कोई मतलब जो वो इंटेंसिटी होती है कि जिसमें जो नायक है नायिका से हार जाता है, उसको नायक को समझ नहीं आता क्या करूं ऐसी हालत नायिका कर देती है। वो जो भावनाएं हैं वो स्वकीय भाव में नहीं होती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जो स्वकीय जो रस है, ये तो बेसिकली दास्य रस है। हम तो परकीय रस की बात कर रहे हैं, जो गोपियाँ, जिस भाव में गोपियों ने भगवान कृष्ण की सेवा की थी। आपको पद्यावली, जो रूपा गोस्वामी ने पद्यावली की रचना की, उसमें से आपको सिर्फ एक श्लोक आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक आभास हो जाए कि उन्नत उज्ज्वल रस क्या है, क्या हालत हो जाती है। तो भगवान कृष्ण गए श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए तो दरवाज़ा खटखटाया, एक उंगली से टक टक टक। यह पद्यावली का 282वां 282वां श्लोक है। दरवाज़ा खटखटाया, खट खट खट। श्रीमती राधा रानी जी को तो पता ही है कौन है। तो मतलब कौन है भाई? तो अब किसी को पता ना चल जाए, तो भगवान कृष्ण ने बड़े दबे हुए स्वर में बोला है, माधव माधव। अब माधव का एक अर्थ जो है वो बसंत ऋतु भी होती है। तो श्रीमती राधा रानी ने बोला, ये बसंत ऋतु कैसे मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है, ये क्या हो रहा है? तो कृष्ण ने बोला, अरे मैं चक्री हूँ, चक्री। सुदर्शन चक्र धारण करते हैं ना, तो बोला मैं चक्री हूँ। तो श्रीमती राधा रानी बोला, चक्री? अच्छा, चक्री मतलब कुम्हार हो तुम? कुम्हार? और घड़े वड़े लाए हो क्या मेरे लिए? क्या घड़े लेके आए हो? और कृष्ण ने कहा, क्या, कहाँ फंस गया? और कृष्ण ने कहा, अरे मैं कुम्हार नहीं हूँ, मैं धरणीधर हूँ, धरणीधर। तो अंदर से श्रीमती राधा रानी जी ने बोला कि ओ अच्छा, आप क्या अनंत शेषी आ गए स्वयं यहाँ पर? क्या आप अनंत शेषी आ गए यहाँ पे? आप सांप ही आ गए? क्योंकि सांप ही तो धरनी को धरा हुआ है उन्होंने, अनंत शेष ने। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं भाई सांप नहीं हूँ, मैं तो सांपों के मान का मर्दन करने वाला हूँ। वो कालिया नाग वाली अपनी लीला की याद दिला रहे थे। श्रीमती राधा रानी ने बोला, अच्छा गरुड़ है? वो गरुड़ी सांपों का मान मर्दन करते हैं। और भगवान कृष्ण ने बोला, क्या बोलूं भाई, क्या करूं? तो उन्होंने बोला, मैं हरि हूं, हरि। तो श्रीमती राधा ने बोला, अरे बंदर है, बंदर। हरि का एक मतलब बंदर भी होता है। तो अच्छा बंदर है, बंदर, भाग जाओ यहाँ से भाई, मुझे बहुत डर लगता है बंदर से। रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि जब श्रीमती राधा रानी के चातुर्य भरे वचनों को सुनकर जो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो जो स्मित हास है, वो आपकी रक्षा करे, वो आपकी रक्षा करे। ये उन्नत उज्ज्वल बेसिकली रस है, ये उन्नत उज्ज्वल रस है। इस रस के ऊपर, इस रस की बात कर रहे हैं। इस रस को प्रदान करने के लिए बेसिकली चैतन्य महाप्रभु आए हैं। उन चैतन्य महाप्रभु की हम शिक्षाओं के बारे में
उन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। और क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं होते, भगवान कभी भी अकेले नहीं होते, भगवान हमेशा अपने पार्षदों के साथ होते हैं। तो इसलिए जब भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो उनके सखाओं की भी बात करेंगे, गोपियों की भी बात होगी, माता पिता की भी बात होगी, उनकी जो परिवार है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, उनकी भी बात होगी। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु की बात होगी तो नित्यानंद प्रभु की भी बात होगी, अद्वैताचार्य जी की भी बात होगी, गदाधर पंडित की भी बात होगी, श्रीवास ठाकुर की भी बात होगी, सार्वभौम भट्टाचार्य की भी बात होगी, वो पुरी के राजा की भी बात होगी, महाराज प्रताप रुद्र की, सबकी बात होगी, रामानंद राय की बात होगी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की बात होगी, जो विशाखा सखी हैं उनकी बात भी की जाएगी साथ में। सबकी बात साथ में लेके चलेंगे, हरिदास ठाकुर की बात साथ में लेके चलेंगे, सबकी बात लेके चलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों सहित हम उनकी लीलाओं का, उनकी शिक्षाओं का, उनके जीवन चरित्र का हम अच्छे से स्मरण कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और उनका आशीर्वाद पूर्ण रूपेण हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और आखिरी एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ इसी श्लोक से चलते हुए कि समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयाम। भगवान आए थे उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए। कितनी बड़ी बात है, उन्नत उज्ज्वल रस पे हमने कितनी देर चर्चा कर ली। और भगवद गीता में चौथे 4.8 में बोला भी गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं, भगवान आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान किया, ये भक्तों पर दया करने के लिए किया, असुरों का विनाश किया, उनकी मानसिकता का विनाश किया। जो धर्म की हानि हो रही थी, भगवान के शुद्ध भक्ति रूपी धर्म को श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः स्थापित किया। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये जो उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करना है, ये तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का बाह्य कारण है, बाहरी कारण है। ये गौण कारण है। मुख्य कारण कुछ और है, मुख्य कारण कुछ और है। अब आप ये सोच लो कि अगर गौण कारण ही उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करना है तो मुख्य कारण तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वो पता नहीं क्या ही करेंगे चैतन्य महाप्रभु। क्या किया होगा उन्होंने, क्या किया होगा? वो जो मुख्य आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करने से भी करोड़ों गुना अधिक जो महत्वपूर्ण है, वो ऐसी क्या ही चीज़ है? वो हम पता लगाएंगे आगे के डिस्कशंस में। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री गौ निताय की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। और आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो हम भगवान की रूप भी ग्रहण कर लें, गंध भी ग्रहण कर लें, हम भगवान का स्पर्श भी प्राप्त कर लें, तो ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? तो इससे संबंधित प्रश्न उठाया था
हमारे आचार्य ने उठाया प्रश्न और हमारे आचार्यों ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि भगवान तो अप्राकृत हैं, भौतिक कोई भी वस्तु है उससे परे हैं। तो जो शब्द हैं वो भी तो भौतिक ही हैं, जो बुक्स हैं वो सारी भौतिक कागज़ पे छिपी हुई हैं, भौतिक अक्षरों से छपी हुई हैं। तो फिर आखिर भौतिक अक्षरों से, भौतिक कागज़ पे छपी हुई पुस्तक पढ़ के या जो शब्द हैं वो तो भौतिक संसार में भौतिक इंद्रियों से बोले जा रहे हैं, तो कैसे हम प्राकृत वस्तुओं से अप्राकृत वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो फिर हमारे आचार्यों ने इसका स्वयं उत्तर दिया उन्होंने बोला कि भगवान की कृपा से, भगवान जो है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान अपनी कृपा से प्राकृत को अप्राकृत कर देते हैं। तो भगवान हमारी योग्यता को देखकर हमारी भौतिक प्राकृत इंद्रियों को अप्राकृत कर देंगे, जिससे कि हम इन सब जो भगवान का रूप गंध है उसका आस्वादन कर पाएंगे। लेकिन वो अप्राकृत होंगी कैसे? वो अप्राकृत होंगी जब हम विधिवत भगवान का जो हम शरण स्वीकार करेंगे दीक्षा के माध्यम से, और भगवान और भक्तों की, गुरु की सेवा में प्रवृत्त होंगे। जब हम गुरु और वैष्णव की सेवा में प्रवृत्त होंगे और हमेशा इस बात के प्रति जागरूक रहेंगे कि हमारे से किसी भक्त का मन ना दुख जाए, हमेशा हर भक्त को प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहेंगे। हम 16 माला का बहुत ध्यान से नियमित जप करेंगे, हम कम से कम गुरु से और सीनियर वैष्णव से सुनेंगे, सेवा करेंगे। ये पूरे पैकेज से धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारी प्राकृत इंद्रियां अप्राकृत बनती चली जाएंगी, और फिर एक समय आएगा जब हम आस्वादन कर लेंगे। अभी तो जैसे जो पीलिए का मरीज़ है वो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि पीलिए का मरीज़ जो रोगी है वो मीठे का आस्वादन नहीं कर सकता, तो लेकिन इलाज क्या है? इलाज है मीठा चूसते रहो, इलाज है मीठा चूसते रहो। धीरे धीरे पीलिया रोग दूर हो जाएगा। आप मीठे का जो जीवा है वो मीठे रस का आस्वादन करना शुरू कर देगी। ऐसे ही अभी हम हरि नाम का रस हम आस्वादन नहीं कर पा रहे, हमें भगवान की लीलाएं, भगवान की शिक्षाएं सुनने में हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हम फिर भी सुनते रहेंगे। धीरे धीरे हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति वापस उजागर हो जाएगी और हम धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से ही हमारी रुचि उसमें आ जाएगी। इसी को रुचि बोलते हैं, उसमें आप आस्वादन करना शुरू कर सकते हैं। जी। सबसे मेरा एक प्रश्न है, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि भगवान कृष्ण 28वें मनवंतर में प्रकट होते हैं और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो क्या ये फिक्स होता है कि हमेशा ऐसा ही होता है ब्रह्मा जी के हर नए डे के? हाँ, ये फिक्स्ड है कि भगवान जो है वो भगवान कृष्ण भी 28वें मनवंतर में आएंगे, और उससे जिस युग में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, उससे अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान हर युग में प्रकट होते हैं अपने विस्तारों के, अपने अंशों के रूप में। भगवान नारायण, भगवान विष्णु तो विभिन्न अवतारों में भगवान हर युग में प्रकट हो ही रहे हैं, वो तो होते ही रहेंगे। ये तो हम स्वयं भगवान कृष्ण के आने की और स्वयं चैतन्य महाप्रभु के आने की बात कर रहे हैं। हम हर युग में उनके विभिन्न अवतार तो आ ही रहे हैं, वो तो अनंत अवतार है, वो तो आ ही रहे हैं, वो तो उनकी बात नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि 27वें मनवंतर में कोई आ ही नहीं रहा, 27वें तक सब खाली पड़ा हुआ है, और भगवान के विभिन्न अवतार उसमें आते रहेंगे और धर्म की स्थापना करते रहेंगे।